गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है हम तुम और कारवा के एक और नए एपिसोड में। सुबह सुबह स्लो से निकला और सीधे आ गया बकिंगम पैलेस के सामने। और इधर खड़ा है एक रॉयल स्टाइल में विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों, ये एक बड़ा सा सफ़ेद मार्बल का मॉन्यूमेंट है। ऊपर एक गोल्डन स्टैचू जो धूप में एकदम चमक रहा है। एक साइड से दिखता है बकिंगम पैलेस का रॉयल लुक, दूसरी साइड से द मॉल जो सीधे ट्रफलगर स्क्वायर ले जाती है, और बाकी तरफ ग्रीन पार्क और सेंट जेम्स पार्क का मस्त ग्रीनरी का सीन। यहाँ आज का वाइब भी अलग था। टूरिस्ट अपना फोटो सेशन मोड में थे, गार्ड्स अपने मार्च पास्ट रिहर्सल में, और मैं अपने व्लॉग का सिनेमैटिक मोड में। ऐसा लग रहा था जैसे लंदन का पूरा पोस्टकार्ड लाइव हो गया हो। आज बकिंगम पैलेस में होने वाला था चेंज ऑफ गार्ड। यहाँ चेंज ऑफ गार्ड मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे होता है। और जैसे ही मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर ही रहा था, वहाँ से शुरू हो गई रॉयल मार्च ऑफ गार्ड्स का फुल ऑन रॉयल एंट्री। सबसे पहले आए गुरखा रेजिमेंट नेपाल से। कॉमनवेल्थ कंटिजेंट का हिस्सा है ये। उनका मार्च एकदम कड़क डिसिप्लिन में। उसके बाद बारी आई आयरिश गार्ड्स की। रेड यूनिफॉर्म, शाइनी बटन्स और वो आइकॉनिक टॉल ब्लैक बेयर स्किन कैप के साथ।
परेड के बाद पेट ने याद दिलाया कि अब कुछ खाना ज़रूरी है। एक स्टोर से लिया एक सिंपल हैम सैंडविच और एक कोल्ड कॉफ़ी। उसे खाने के लिए मैं बस पास ही के पार्क में गया और उसे एंजॉय किया एक हल्के सनशाइन और ठंडी ठंडी हवा के साथ। So breakfast. Cheers. सैंडविच खाने के बाद चलते चलते मैं पहुंच गया हूं ट्रफलगर स्क्वायर, लंदन के बीच में। और यहाँ चल रहा है एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट। लोगों के हाथ में पैलेस्टीनियन फ्लैग्स हैं और पोस्टर्स पे लिखा है हैंड्स ऑफ पैलेस्टीन एक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो पैलेस्टीन एक्शन नाम की ग्रुप है वो यूके में प्रोटेस्ट करते हैं ताकि जो कंपनीज इजराइल को वेपन्स बेचती है या उसके साथ बिजनेस करती है उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जा सके। अब रिसेंटली इनके एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है और केस लगा रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ पैलेस्टीन की आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट करने का हक मत छीनो। तो एक तरफ पैलेस्टीन के सपोर्ट की आवाज़ है, दूसरी तरफ यूके में प्रोटेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने की डिमांड है। अभी मैं हूँ हंगरफ्रोड ब्रिज पर। एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम है गोल्डन जुबली ब्रिजेस, क्योंकि ये एक दो पैरेलल पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस है जो थेम्स के ऊपर से क्रॉस करता है। और सीन देखो, एक तरफ बिग बेन और पार्लियामेंट का मस्त व्यू, दूसरी तरफ पूरा लंदन आई और साउथ बैंक का स्ट्रेच। यहाँ से सनसेट और नाइट व्यू तो नेक्स्ट लेवल है और अक्सर स्ट्रीट म्यूजिशियन और परफॉर्मेंस भी मिल जाते हैं जो पूरे वाइब को अमेजिंग बना देते हैं। अगर लंदन में वॉक करना पसंद है तो ये ब्रिज एकदम परफेक्ट स्पॉट है स्लो स्ट्रोल या क्विक व्लॉग के लिए। अब पहुंचा हूं विक्टर एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। ये म्यूजियम एकदम ट्रेजर चेस्ट है। दुनिया भर का आर्ट, डिज़ाइन और कल्चर का मेला है यहाँ। यह एक 3 पीस ऑल्टर पीस है जिसे हम ट्रिप्टाइक भी कहते हैं। देखो, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बड़ा सेंट्रल पैनल होता है और उसके दोनों साइड्स पे छोटे पैनल होते हैं जो कभी कभी फोल्ड भी हो जाते हैं। मिडीवल और रेनेसेंस टाइम में इसे चर्च के ऑल्टर के ऊपर या पीछे लगाया जाता था और ये जनरली सेंट्स या बाइबल की स्टोरीज डिप्लिक्ट करती हैं।
फिर आया कास्ट कोर्ट्स का एरिया, जहां दुनिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स के लाइफ साइज कास्ट रखे हैं। बड़े बड़े पिलर्स जिसमें इतनी फाइन डिटेल्स की कार्विंग है कि लगता है अभी जिंदा हो जाएंगे। और सबसे बड़ी हाईलाइट, माइकल एंजेलो के डेविड का बड़ा कास्ट स्टैचू। वैसे तो असली वाली फ्लोरेंस में है, पर ये रेप्लिका भी एकदम रॉयल प्रेजेंस देता है। बस ऐसे फील आया जैसे हिस्ट्री और आर्ट का टाइम ट्रैवल चल रहा हो।
जैसे ही मैं विक्टर एंड एल्बर्ट म्यूजियम के साउथ एशियन गैलरी में घुसा, एक अजीब सा मिक्स इमोशन आया। एक तरफ प्राउड फील हुआ कि हमारी आर्ट, हमारी कला इतनी रिच है कि पूरी दुनिया एडमायर करती है, और दूसरी तरफ गुस्सा कि ये सब चीज़ें यहाँ कैसे। सामने ही दिखे मुग़ल एरा के रॉयल थ्रोन्स के पीसेस, इंट्रिकेट जड़ाव ज्वेलरी जो कभी महाराजास के महलों की शान थी। थोड़ा आगे बढ़े तो इंट्रिकेट आइवरी कार्विंग्स, सैंडलवुड चेस्ट और टेम्पल डोर्स जिनके हर इंच पर भगवान की मूर्तियाँ और माइथोलॉजिकल सीन्स कार्व्ड है। ये डोर्स कभी किसी मंदिर के एंट्रेंस का हिस्सा थे जहाँ लोग पूजा करते थे, पर अब बस एक म्यूज़ियम पीस बनकर रह गया। सबसे स्ट्राइकिंग था एक मैसिव कारपेट जो मुग़ल इंडिया में बना था, सिल्क और नेचुरल डाइस का यूज़ करके। हर मोटिफ एकदम फाइन डिटेलिंग का मास्टर क्लास था, और उसके साइड में लिखा था एक्वायर्ड इन 19th सेंचुरी, मतलब सीधा लूट के ले गए जब इंडिया उनके रूल में था। एक ग्लास केस में रखे हुए थे टीपू सुल्तान के पर्सनल आर्मर और तलवार के पार्ट्स। गोल्ड इनले का काम अब भी शाइन कर रहा था। सोच के दिल भर आया कि ये चीज़ें कभी मैसूर के पैलेस में थी, पर अब यहाँ शोकेस में बंद है। कलेक्शन में टीपू सुल्तान के कोर्ट के सिल्वर यूटेंसिल्स भी है, जैसे इंट्रिकेटली कार्व्ड सर्विंग बोल्स जिसमें पर्शियन इंस्पायर्ड मोटिव्स और टाइगर एनग्रेविंग्स बने थे। ये सिर्फ खाना खाने के वेसल्स नहीं थे, बल्कि एक स्टेटस सिंबल थे जो उनके दरबार के रॉयल ऑरा को दिखाते हैं। ये है महाराजा रंजीत सिंह का गोल्डन थ्रोन, एकदम डैज़लिंग प्योर गोल्ड का लोटस शेप्ड मास्टरपीस। पंजाब की शान था ये, पर 1850 में ब्रिटिश लूट के बाद अब ये लंदन के म्यूज़ियम में कैद है। जितना देखता गया उतना ही समझ आया कि ये गैलरी सिर्फ आर्ट कलेक्शन नहीं, ये एक साइलेंट टेस्टिमनी है ब्रिटिश कॉलोनियल लूट का। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये हमारी हिस्ट्री के टुकड़े हैं जो हमसे छीन लिए गए। म्यूज़ियम से बाहर आया तो दिल काफ़ी हैवी था, जैसे हिस्ट्री का एक टुकड़ा अपने सामने देख के भी अपने पास ना हो। सोचा चलो लंदन की गलियों में चल के मूड चेंज करता हूँ। और यार, इस शहर ने अपना मैजिक दिखाने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। सबसे पहले दिखे रंग बिरंगी रिक्शा, एकदम मस्त डेकोरेशन के साथ, ऊपर से म्यूज़िक सिस्टम का फुल वॉल्यूम टूरिस्ट को लंदन की राइड देते हुए। आसमान में बिखरे क्लाउड्स ने तो मुझे मजबूर कर दिया एक टाइम लैप्स लेने के लिए। बिग बेन और पार्लियामेंट हाउस के बैकग्राउंड में एक मस्त टाइम लैप्स, ये देखिए।
फिर एक छोटी सी पर एकदम रंगीन मेरी गो राउंड मिली, बचपन की यादों जैसी घूमती हुई। पास ही लोग अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे थे। एक तरफ एक बंदा बैकपाइपर बजा रहा था तो दूसरी तरफ कुछ लोग चार्ली चैपलिन और मैड हैटर के कॉस्ट्यूम में टूरिस्ट को एंटरटेन कर रहे थे। और सबसे बेस्ट हाईलाइट, 2 सुंदर लड़कियां एक यंग सिंगर के आवाज़ पे डांस कर रही थी। गाने का सुर, उनका डांस और शहर का वाइब, बस उसी पर लगा कि लंदन ने मेरा दिल फिर से जीत लिया। इस सीन के साथ मेरा दिन ख़त्म हुआ, पर यादें कैमरा के मेमोरी कार्ड से ज़्यादा दिल में स्टोर हो गई। Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen.